पुरुषोत्तम समारंभ विष्णु स्वामी च मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा। मेरे परम पूज्य आचार्य गुरु जी महाराज वो भी स्थान पाए, श्री हनुमान जी महाराज वो भी स्थान पाए, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास देवता, स्थान देवता, सर्वदेव्य वो भी आग्रह पे स्थान पाए। श्री जो भी कथा पांडव में मेरी भैया बहनें बुजुर्ग जो भी यहाँ पर विराजमान हैं, उन सभी के लिए व्यासपीठ से मेरा करवत राधे राधे। और जहाँ तक आवाज पहुँच रही है उन सभी के लिए श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। 2 मिनट हर कीर्तन, उसके बाद जो भी कथा है उसका रसास्वादन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सभी बोले, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम श्री राम 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 वास्तविक तो कहीं नहीं कही है ना कि राजी को भी सुनवैया ना है। देखो भैया, यहां मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, केवल मेरी भाषा कठोर जरूर है, एक कौवे जैसी भाषा है, ठीक है ना। एक कौवा जैसी भाषा समझ करके और कुछ कथाओं को विश्राम कहाँ दिया गया था। बोलो बोलो, गलत है, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अजामिल जी की कथा पर विश्राम दिया गया। देखो भैया, कि मैं कोई उच्च कोटि का कथावाचक नहीं हूं, मैं तो एक सबके पांवों की चरणों की धूल के समान भी नहीं हूं। केवल मेरे गुरुजी का आदेश हुआ कि अब तू थोड़ा बहुत हरि का गुणगान कर ले, तो मैं करने लग गया। अब वो कैसा होता है मेरे को नहीं मालूम, वो तो आप लोगों को पता होगा कि कैसा है। कि अजामिल गीत गढ़ का जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में उमा सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। मैं भी पापी हूं, आप तो अच्छे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। गलती मुझसे हो जाती होंगी, पता नहीं व्यासपीठ पर बैठ करके पता नहीं क्या क्या बकता रहता। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का इलाज नहीं है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजोपेक्षक, यमराज ने और अनेकों दूतों को कि मेरे ही अतिरिक्त एक और ही सचराचर के स्वामी हैं, और स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया। ये जो धर्म शब्द आता है, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन धर्म क्या है, धर्म कैसे होता है, धर्म हमें क्यों करना चाहिए, धर्म कैसे होता है। आप कोई पुण्य कर्म करके, दान करके अपनी जिह्वा से गाते हो तो वो धर्म नहीं है। हम किसी की सेवा करने के बाद कहते हैं कि हमने उनकी सेवा की, तो वो धर्म नहीं है। हमने किसी के पांव छू करके कहा कि हमने तुम्हारे पांव ना छुएगा, हम तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, वो धर्म नहीं है। भंडारे का प्रसाद खिलाने के बाद कि हमने भंडारे को तो प्रसाद ना खिलाए हमने, तो वो भंडारा नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म का जो अर्थ है वो विचित्र है।
धर्म का मंजन शील है और मुख मंजन रघुवीर। शीलता ही धर्म कहलाती है। जिसने शीलता को अपना लिया उसका धर्म पूरा हो सकता है। उसका मुख पवित्र उस व्यक्ति का हो सकता है जिसने प्रभु के नाम को हर समय रमाया, जिह्वा पर हर समय वास हो, वही मुख मंजन है। मुख मंजन रघुवीर। और नैनों का मंजन क्या है? बोलो बोलो। अरे वाह। और काजल लगाने के बाद क्या होता है? नेत्र साफ हो जाते हैं, लेकिन बाहर कारोची काला जरूर हो जाता है, लेकिन जो देखने वाली जो दृष्टि है वो साफ हो जाती है। तो संसार तुमको बुरा कहे कहने दो। संसार जो क्या कहता है ध्यान मत दीजिए। अगर संसार के कहने में चलोगे तो कुछ नहीं होगा और ना ही कुछ आप लोग कर पाओगे। मुझे याद आ गया अपने जीवन में ये जो पितरों के लिए जो समय आता है, कोई कहता है कि पितरों में कथा क्यों कराते हैं, क्या मतलब है, कथा नहीं होनी चाहिए या भोजन नहीं करना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो ये शब्द बिल्कुल मिथ्या है। गरुड़ पुराण को उठा के देखें, विष्णु पुराण को उठा के देखें, शिव पुराण को उठा के देखें और श्रीमद् भागवत कथा को पठन करें, पता चल जाएगा। गरुड़ पुराण में तो इतना तक लिखा है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में सुपात्र ब्राह्मणों को, जितने सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराता है वो उतने ही यज्ञों का फल पाता है, ऐसा लिखा है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो सुन लीजिएगा। बाकी जीवात्मा कोई के प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं है। मेरे पास केवल कथा है। जो मंच से कहता हूं उसे सुनिएगा और ध्यान से सुनिए। हाँ, यदि कोई शंका है तो उसका समाधान कर लीजिए। लेकिन कभी कभी किसी विद्वान ने लिखा कि शंका साची मति करे ये होने की ना। तो कभी कभी ये शंकाएं भी झूठी हो जाती हैं, शंका साची नहीं होती। अजामिल ब्राह्मण है जाति से, कर्मकांडी है, महान विद्वान है। लेकिन एक वैश्या के साथ में रह करके उनकी बुद्धि जाती रही। अब तो शराब पीना भी सीख गए, मांस भी खाना सीख गए, अंडे भी खाना सीख गए, लहसुन प्याज भी खाना सीख गए। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है जो ब्राह्मण पितृपक्ष का कई शास्त्रों में प्रमाण है और कुछ आज अजामिल का भी ऐसा ही हाल हो जाता है। ज्ञान जाता रहता है, शून्य हो जाता है, धर्म जाता रहता है, बुद्धि जाती रहती है, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब तो न पूजा पाठ है न कुछ भी नहीं है। एक समय सप्तऋषि जी महाराज भ्रमण के लिए निकले तो उस कान्य कुब्ज में का जो राजा था वहां भंडारा हुआ था। वहां पर पधारे, बोले तो कुछ बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बोले महाराज यहाँ तो भंडारो समापन है गए, मां भगत जी के घर चले जाओ। अजामिल का घर बता इशारा कर दिया। अब अजामिल पहले तो भगत जी थे, ब्राह्मण थे, विद्वान थे, लेकिन अब तो लोग उनकी मजाक बनाने लगे क्योंकि अवगुण पैदा हो गए। कभी कभी अवगुण वाले से भी कह दिया जाता है आओ भगत जी बैठो, ठीक है ना।
ऋषि जी वहां गए, बैसा नीचे खड़ी हुई थी। बैसा की नजर पड़ी कि ऋषि जी मेरे घर की ही तरफ आ रहे हैं। बैसा का भाव बदल गया। पंडित जी के पास पहुंची, पंडित जी अरे आज तो नहा लीजिए, आज तो स्नान कर लीजिए, कई दिन हो गए और महात्मा जी आ रहे। पंडित जी तो शहंशाह बैठे पी करके। बैसा ने उनको स्नान कराया, पीले वस्त्र धारण कराए, यज्ञोपवीत पहनाया, पीला गमछा पहनाया, पीला दुपट्टा उड़ाया, जनेऊ पहनाया, चोटी में गांठ लगाई, त्रिपुंड लगाया, चंदन लगाया। देखिए उस बेस्या के भाव को। हम जिसको बुरी कहते हैं, बुरा कहते हैं मुझको, उस बेस्या का भाव देखिए आज। और उस अजामिल के साथ संबंध बनाया था तो उनके 9 पुत्र हो चुके थे, 9 संतानें थी। जब तक सप्तऋषि महाराज पदार्पण हुआ, उन्होंने चरण स्पर्श किए और जैसे ही चरण स्पर्श किए वो बेस्या रोने लगी, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बोले महाराज आप आए तो हैं मेरे यहां पर, लेकिन मैं एक बेश्या हूं। मेरा कोई भाग्य है जिस ब्राह्मण के साथ मेरा संबंध बना। महाराज जी ने एक ही जवाब दिया, बेटा हमें नहीं मालूम तू कौन है, हमें तो केवल तेरे हाथ का भोजन चाहिए। अब तो गुनगुनाने लगी, हरि का गुणगान गाने लगी, ऋषियों के चरण बंदन करने लगी, भोजन बनाया, भोजन खिलाया। वो रोने लगी, महाराज आज मेरे पास तुमको देने को कोई दक्षिणा नहीं है, केवल करवत प्रार्थना है। महाराज खुश हुए, बोले बेटा हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तू मांग क्या मांगना चाहती है? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि मुझे चाहिए भी तो केवल इनकी बुद्धि ठीक हो जाए और मैं ईश्वर का गुणगान करने लगूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। न संतान चाहिए, न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, मुझे मकान भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इसी पर संतुष्ट हूं, लेकिन मेरी डोर प्रभु में लग जाए, ये मुझे दे दीजिए। संतों ने आशीर्वाद दिया, बेटा जो तू मांगती है ये तेरा वरदान सफल होगा। परंतु अब जैसे परंतु संतों ने लगाया, उस बेस्या ने संतों के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज ये क्या कह रहे हो, परंतु कैसे आ गया? देखो अभी तक इन शब्दों के लिए बेस्या अनभिज्ञ थी, और संतों का आशीर्वाद मिलते ही परंतु के शब्द को पहचान गई। परंतु क्या है? ये होता है संतों का प्रसाद, संतों का आशीर्वाद। बेटा तेरे 10वां पुत्र और होगा, लेकिन उसका नाम नारायण रखना। नारायण नाम। बोले महाराज ये 9 तो पल ना रहे, ये 10वां कैसे पलेगा? बोले ईश्वर पालेंगे, तू क्या पालने वाली है? तू क्या पालेगी, क्या खिलाएगी किसी को? इतना क्या करे, संत वहां से चले गए। समय आने पर 10वें पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम उस बेश्या ने नारायण रखा। जब उनका समय आया तो अजामिल भगत जी जब जाने लगे, यमदूतों ने पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने पाप बहुत हो गया था, पुण्य कर्म थोड़ा रहा था, क्योंकि पाप कर्मों के खातिर पुण्य कर्म नष्ट हो गया।
अब तो गए महाराज, भगवान से कहा प्रभु कुछ हमारा बाकी है। बोले देख भाई, अब तेरे पाप ज्यादा यानी नरकों की संख्या ज्यादा है और स्वर्ग की संख्या एक तुच्छ बहुत थोड़ा सा रह गया। बोले कितना समय, मुझे कितना समय मिल सकता है? बोले तेरे को 6 महीने की आयु और मिल सकती है। बोले महाराज जल्दी भेजो, जल्दी छोड़िए, मेरे शरीर को जला देंगे। अजामिल जी को फिर छोड़ा गया और उन्होंने जैसे ही जागृत हुए सब कुछ त्याग करके संतों के आश्रम में पहुंच गए, उनकी सेवा करने लगे, उनकी जूठन खाने लगे। अब 6 महीने में ही वही अजामिल परम वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। 6 महीने में कि कोई मर गया, मर गया, कोई मर रहे, अब तू हो जा तैयार। अब बारी आई हमारी तुम्हारी, अब तू भी हो जा तैयार। सर्वम जगतम कृष्णम। मुहुर्मुहुर्